अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल ए दिल। मोहित जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में है कि उसकी माँ ने 7 दिन दिए। मलिहा की माँ ने 7 दिन के अंदर अंदर रिश्ता लाने के लिए कहा, तो कह दिया मलिहा से कि तुम्हारी माँ तुम्हारा सौदा कर रही है। जिस पर मलिहा ने भी कह दिया कि मेरी माँ को कैंसर है और आप जानते हैं कि किसी की भी वक्त कुछ भी हो सकता है। वो मेरे फ़र्ज़ से आज़ाद होना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि मुझे एक अच्छे घर में रुखसत कर दें ताकि चैन से अपनी आने वाली ज़िंदगी गुजार सकें। अब तो मोहित को भी पता चल गया कि उसकी माँ को कैंसर है, इसीलिए वो सब कुछ कर रही है। इसीलिए तो अपनी माँ के पास दोबारा जाता है और अपनी शादी के लिए कहता है। मगर माँ 2 बेटियों के घर में होते हुए कभी भी अपनी कमाऊ पूत की शादी करने के लिए तैयार नहीं। वो कहती है कि मैं क्या पागल हूँ कि अपने हाथों से अपनी जायदाद किसी दूसरी की झोली में रख दूँ जब तक कि मेरी अपनी बेटियाँ घर में हैं। मोहित बहुत मनाता है अपनी माँ को, मगर माँ टस से मस होने के लिए तैयार ही नहीं। रिहाम को जैसे ही पता चलता है कि सना इतनी ज़्यादा अमीर है, वो ये तो जानता था कि वो अमीर है, मगर इतनी ज़्यादा तो उसे तो यकीन ही नहीं आता कि अब तो उसके पेरेंट्स कभी भी हमें अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देंगे। मगर यहाँ पर पेरेंट्स ने रिहाम और उसकी फैमिली को बुला लिया खाने पे, क्योंकि उसका बाप जानता ही नहीं था कि रिहाम इतना सादा सा और इतना गरीब सा लड़का है, इसीलिए तो बुला लिया। और सना भी बहुत खुश है कि आखिर उसके घर वालों ने रिहाम को दिल से कबूल कर लिया। जैसे ही पता चलता है सना के बाप को कि रिहाम एक बहुत ही मामूली सी जॉब करता है और बहुत ही मामूली से इंसान है, तो कह देता है अपनी बीवी से कि मैं कभी भी अपनी बेटी की शादी यहाँ पर नहीं करूँगा। मैं नहीं जानता था कि वो इतना छोटा सा इंसान है और मेरे ही दोस्त के ऑफिस में जलील होता है और वहाँ पर मुलाजमत करता है, और इतने बुरे तरीके से मेरा दोस्त उससे बात कर रहा था, मैं उसको अपनी बेटी कैसे दे दूँ। और बेटी है कि रिहाम के इश्क में पागल है। यहाँ पर इश्क में पागल तो कोई और भी है, मोहित, जो कि मलिहा को छोड़ने पे किसी हद तक तैयार ही नहीं। उसका जुनून अब बढ़ता ही जा रहा है, इसीलिए तो माँ के पास चला जाता है और कह देता है कि अगर आप मेरी शादी मलिहा के साथ नहीं करेंगी तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँगा। दूसरी तरफ मलिहा के भी कान भर देता है और मलिहा भी अपनी माँ से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। उसे लगता है कि जो मोहित और मलिहा में दूरियां आई सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ की वजह से आई। हालांकि मलिहा जानती है कि उसकी माँ ऐसी नहीं है, मगर फिर भी मोहित की बातों में आ गई। मोहित अपनी माँ को तो मना नहीं पा रहा और मलिहा और उसकी माँ को भी आपस में काफ़ी दूर कर दिया। मलिहा जो कि अपनी और मोहित की इन दूरियों का कसूरवार अपनी माँ को समझती है। माँ ने मलिहा के लिए इतना कुछ किया, वो तो अपनी बेटी को अपनी दोस्त समझती है, अपनी बेटी पर कोई भी आंच नहीं आने देती, मगर मोहित ने इन दोनों में दूरियां कर दी। अब मोहित जान चुका है कि मलिहा अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करेगी, इसीलिए तो अपना बैग पकड़ता है और अपनी माँ से कहता है कि मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसका बेटा यहाँ से चला जाए, इसीलिए तो रिश्ते के लिए तैयार हो जाती है कि मैं जाऊँगी और तुम्हारा रिश्ता मांग कर लाऊंगी। अब वहाँ जाकर माँ क्या करेगी ये तो मोहित नहीं जानता, मगर वहाँ जाकर मलिहा की माँ को ही बातें सुनाकर आ जाती है कि कैसी तरबियत की है अपनी अपनी बेटी की। आपकी बेटी दूसरे मर्दों के साथ रंगरलियाँ मना रही है, मेरी बेटियों को ही देख लें, ऐसी तरबियत की है कि किसी मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती। और दूसरी तरफ आप अपनी तरबियत देख लें। अब तो बात तरबियत पर आ गई। जान चुकी है मलिहा की माँ कि ये लोग कभी भी मलिहा को खुश नहीं रखेंगे। ये लोग देखने में और हैं, मगर इनके दिल बहुत सख्त हैं। यही बात अपनी बेटी को समझाती है, मगर बेटी ये बात समझने को तैयार ही नहीं। तो देखते हैं कि मलिहा वक्त के साथ साथ ये समझ पाएगी या मोहित से ही शादी कर लेगी। अब यहाँ पर ये चारों कपल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालात में हमें नज़र आ रहे हैं। वहाँ पर रिहाम, सना, मलिहा, मोहित, इन चारों की ज़िंदगियाँ गड़बड़ ही हो चुकी हैं। देखती है कि ये सुलझेगी कैसे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक